वीडियो के स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता दूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें शुहांग को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने दोस्त का एक पंच मारता है, जिससे उसका दोस्त बहुत पीछे चले आता है और कहने लगता है ये मुझे दर्द हो रहा है। और फिर वो शुहांग को कहता है तुम्हारी डायमंड फिस्ट इंप्रूव हो गई है, और क्या तुम सटल्टी लेवल पे पहुंच गए हो? तुमने मुझे बताया नहीं। तो शुहांग कहता है हाँ, मैं 2 दिन पहले ही पहुंचा हूँ। फिर वो हमें बताता है सटल्टी इस दुनिया की मार्शल आर्ट रिलम में से एक है। किसी भी मार्शल आर्ट की मास्टरी को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। फिर उसका दोस्त उसकी तारीफ करने लगता है कि पूरी क्लास में डायमंड फिस्ट में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो फिर ट्रेनिंग करते हैं। तो उसका दोस्त कहता है मेरे को नहीं करनी ट्रेनिंग, मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि लगी है मुझको भूख। फिर वो जाने लगता है। तभी उसका टीचर वहाँ आ जाता है और शुहोंग को बोलता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे पता चला तुमने मार्शल आर्ट डिवीजन के लिए अभी अप्लाई नहीं करा। आखिरकार तुमने अभी तक 30,000 युआन रेशन फी दी क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना, नेक्स्ट मंडे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो मेन कैरेक्टर अपने टीचर से कुछ और दिन मांगता है, लेकिन उसके टीचर कहते हैं मुझे तुम्हारी फैमिली स्ट्रगल के बारे में पता है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये रूल्स हैं। फिर टीचर के जाने के बाद वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और यही सोचता है कि आखिरकार वो 30,000 का जुगाड़ कैसे करेगा। फिर वो बताने लगता है जब वो 3 साल का था, एक मॉन्स्टर डिजास्टर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। उसके बाद उसके अंकल आंटी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वही अब उसकी फैमिली है। लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चला कि मार्शल आर्ट का टैलेंट है मेरे अंदर, तो उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया मेरी ट्रेनिंग में। आखिरकार इस बीस्ट वर्ल्ड में वही ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं जो टॉप मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। मैंने सोचा था कि मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर कर उनको अच्छी ज़िंदगी दूंगा, लेकिन मैं उनके लिए चीज़ें और ही मुश्किल करते जा रहा हूँ। फिर मेन कैरेक्टर अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी आंटी बात कर रही होती हैं कि हमारा किराया देने का वक्त आ गया है, आखिरकार हमें कितने पैसे देने होंगे। तो उसके अंकल कहते हैं हम रेंट बाद में दे देंगे, हमें अभी लिटिल होम की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है और वो जरूर ही कुछ बनकर दिखाएगा, हम उसे ऐसे रोक नहीं सकते। तो उसकी आंटी कहती हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपनी दवाइयाँ भी रोक दूंगी जिससे हम बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। तो उसके अंकल कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें अपनी दवाइयाँ रोकने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा, तुम बस घर पे रहो और आराम करो, बाकी किसी चीज की चिंता मत करो। बाहर ये सब सुनकर होंग परेशान हो जाता है, लेकिन वो इनको दिखाना नहीं चाहता, इसलिए एक मुस्कुराहट लेकर अंदर आ जाता है। तो उसकी आंटी कहती है आज तुमने प्रैक्टिस में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। फिर वो अपनी आंटी को बोलता है लाओ ये चीज मैं कर देता हूँ। तो उसकी आंटी कहती है ऐसी छोटी चीजें तो मैं खुद ही कर सकती हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो, तुम्हें कल के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो उसके अंकल कहते हैं तुम्हारी आंटी ठीक बोल रही है, तुम जाओ और रेस्ट करो। फिर वो अपने कमरे में आ जाता है और यही सोचता है अंकल आंटी आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद ही संभालनी पड़ेगी। ऐसी सिर्फ एक ही जगह है जहां मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, अंडरग्राउंड फाइट क्लब का सीन। वहां पे अनाउंसर एक प्लेयर को जिसका नाम मिनोटोर होता है उसे इंट्रोड्यूस करती है, और उस प्लेयर ने बुल मास्क वाला फेस पहना होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है। और इस रिंग में 60,000 का इनाम रखा होता है। अगर लगातार मेन कैरेक्टर 4 मैच जीत जाएगा तो उसे 60,000 यन का इनाम मिलेगा। ऑडियंस उसे नया समझ के इग्नोर कर रही होती है, तो अनाउंसर मेन कैरेक्टर को कहती है कि वो भीड़ को भड़काए, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, लेकिन वो भीड़ को भड़काए। तो मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है मैं अमर हूँ, तुम सारे कमजोर, जल्दी आओ मेरे पास। इससे भीड़ को गुस्सा आ जाता है और वो फाइट के लिए पागल हो जाती हैं। उसका पहला मुकाबला एक चूहे मास्क वाले फाइटर से होता है। मेन कैरेक्टर उसकी कमजोरी पता लगा लेता है जो उसकी लोअर बॉडी होती है। जैसे ही वो फाइटर मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, मेन कैरेक्टर एक काउंटर अटैक करता है और एक ही मुक्के में उस फाइटर को रिंग से ही बाहर कर देता है। मेन कैरेक्टर अपनी पहली जीत का जश्न मनाता है और तुरंत अगले चैलेंजर को बुलाता है। वो फाइटर मेन कैरेक्टर को धमकी देता है तुमने किस्मत से ये वाला मैच जीता था, लेकिन मेरे खिलाफ तुम्हारी किस्मत भी बेकार है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेते। फिर वो सोचता है ये थोड़ा ताकतवर लगता है, मैं अपनी डायमंड फिस्ट की पावर को इस पे टेस्ट कर सकता हूँ। तभी वो फाइटर सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका मुक्का रोक लेता है। मेन कैरेक्टर कहता है ये ताकतवर तो है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। उसके बाद काउंटर अटैक में उस फाइटर को भी हरा देता है और वो फाइटर सीधा ऑडियंस में जाके गिरता है। फिर वो नेक्स्ट चैलेंजर को बुलाता है। उधर दूसरी तरफ एक वीआईपी रूम में बॉस बैठा होता है, जो मेन कैरेक्टर की ताकत देखकर हैरान होता है कि एक अप्रेंटिस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और मेन कैरेक्टर इसी बीच में तीसरा मैच भी जीत जाता है। तभी वो बॉस अपने एक बंदे को बुलाता है और उसे बोलता है तुम जाओ और 4th राउंड उससे लड़ो, याद रखना किसी को पता नहीं लगना चाहिए तुम एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हो। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है
लगता है मेरी डायमंड फिस्ट से मैं रेगुलर डिसेबल्स आसानी से जीत सकता हूँ। अब एक और जीत और 60,000 यान मेरे हाथ में। तभी व्हाइट फॉक्स अरीना में आ जाता है। उसे देखकर भीड़ शोर मचाने लगती है, क्योंकि व्हाइट फॉक्स एक क्वासी मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि एक चीटिंग है। व्हाइट फॉक्स मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाता है और उससे बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुमसे आराम से लड़ूंगा। जैसे ही घंटी बजती है, मेन कैरेक्टर फैसला करता है कि वो पहले ही पंच में पूरी ताकत लगा देगा। मेन कैरेक्टर हमला तो करता है, लेकिन व्हाइट फॉक्स उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो बंदा अपनी असली ताकत छुपा रहा है। उसे भी पता चल जाता है वो बंदा एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है। व्हाइट फॉक्स थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करता है और मेन कैरेक्टर को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर सिर्फ डिफेंस कर पाता है। वो एक मौके की तलाश में होता है। तभी व्हाइट फॉक्स अपनी स्पीड तेज कर देता है और मेन कैरेक्टर के मुंह पे एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिससे मेन कैरेक्टर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद व्हाइट फॉक्स मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसके चेहरे पे पैर रखता है और बोलता है, अब तुम्हें इस मैच की फीस तो 0 मिलेगी, लेकिन तुम्हारे पास एक चांस है। मेरे टीचर चाहते हैं कि तुम हमको ज्वाइन करो और हमारे लिए मैच फिक्सिंग करो। अगर तुम हमारे लिए ऐसा करते हो तो इस मैच का प्राइज हम तुम्हें दे देंगे। तो मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसा घटिया काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो व्हाइट फॉक्स कहता है, तुम सोच समझ के जवाब दो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, तुम ऐसे काम कर रहे हो और अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते हो। ये सुनकर व्हाइट फॉक्स मेन कैरेक्टर के पैरों पे अटैक कर देता है और कहता है, मार्शल आर्टिस्ट अब तुम अपने ड्रीम में ही बनना। तभी मेन कैरेक्टर अचानक से उसके हमले से बच जाता है और वहां से खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी से एक और बाहर निकलने लगता है और इस बात को रिपीट करने लगता है कि मैं गिर नहीं सकता, मैं गिर नहीं सकता। व्हाइट फॉक्स ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। मेन कैरेक्टर कहता है, वो मार्शल आर्टिस्ट जरूर बनेगा, वो अपने अंकल आंटी के सेक्रीफाइसेस को वेस्ट नहीं जाने दे सकता, वो उन सबको अच्छी जिंदगी देगा। और सोचता है, अगर आज वो यहाँ हार गया तो उसका फ्यूचर हेल होगा। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है। उस पर लिखा होता है, तुम अपने परिवार के लिए और अपनी फेथ के लिए क्या प्राइस दे सकते हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, सब कुछ। तभी वो एक वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने एक डिवाइन बीइंग होता है। वो बीइंग उसे कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। फिर उसके सामने एक स्क्रीन विंडो खुलती है, जहां उसका स्टेटस होता है। वो उस स्क्रीन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन वहां पे मिशन पे क्लिक करता है, जहां पे मिशन का डिस्क्लेमर होता है, ताकत और बनने का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। यहाँ तुम स्ट्रांग बनो और बाहर की दुनिया में जाकर व्हाइट फॉक्स को हराओ। फिर वो बिगनर मिशन स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसका ही क्लोन उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। समय रहते वो उस अटैक से बच जाता है। वो क्लोन मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैसे ही उस क्लोन पर अटैक करता है, क्लोन उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर जोरदार वार करता है, जिससे मेन कैरेक्टर पीछे चला जाता है। फिर मेन कैरेक्टर ध्यान देता है कि इस क्लोन से लड़ने से ही उसकी पावर बढ़ते जा रही है, तो फैसला लेता है कि चांस वो नहीं छोड़ेगा। फिर क्लोन और मेन कैरेक्टर के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है और इसी बीच में मेन कैरेक्टर धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा होता है और आखिरकार उस क्लोन को हरा देता है। क्लोन के हारने के बाद सिस्टम अपेयर होता है। वो कहता है, क्या प्लेयर अब रियलिटी में वापस जाना चाहेगा। तो मेन कैरेक्टर हाँ कर देता है। फिर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ मेन कैरेक्टर की बॉडी से और निकल रहा होता है खतरनाक। उसको ऐसा देखकर व्हाइट फॉक्स कहता है, तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं आएगी, और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार मेन कैरेक्टर आसानी से उसके हमले से बच जाता है और कहता है, बहुत धीरे। तभी मेन कैरेक्टर अपना पंच व्हाइट फॉक्स पे मारता है, जिससे व्हाइट फॉक्स का मास्क टूट जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। व्हाइट फॉक्स के हारने के बाद मेन कैरेक्टर अपने प्राइज मनी के पैसे मांगता है। उधर वीआईपी रूम में बॉस कहता है, आखिरकार ये इसने कैसे करा। वज्रा फिस्ट को मास्टर, ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट इसको कर भी नहीं पाते। ये बॉस चौंका इसलिए है क्योंकि मेन कैरेक्टर भी मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, ये स्टूडेंट है एक बेसिकली। फिर वो अपने 2 बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि इसका पीछा करो और इसकी आइडेंटिटी पता करो कि आखिरकार ये है कौन। फिर सीन चेंज होता है और मेन कैरेक्टर अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन उसे पता लग गया होता है कि कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं, तो तेजी से वहां से निकल जाता है। वो बॉडीगार्ड जल्दी से आके वहां देखते हैं, वो देखते हैं कि मेन कैरेक्टर वहां से गायब हो चुका है। वो कहते हैं, आखिरकार वो गया कहाँ। बॉस ने हमें ऑर्डर दिया था कि उसकी आइडेंटिटी पता करनी है। मेन कैरेक्टर भी उनके ऊपर लटका होता है, जिसकी वजह से उनकी बात सुन लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इतना सारा पैसा देखकर उसके अंकल आंटी शॉक में होते हैं और कहते हैं, लिटिल होंग, कहीं तुमने बैंक तो नहीं लूट लिया। आखिरकार इतना सारा पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास। तो वो कहता है, मैं डोजो में काम करता हूँ ना, तो डोजो के मास्टर ने मेरा टैलेंट देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी मार्शल आर्ट स्टडी को वो स्पॉन्सर करेंगे। तो उसके अंकल कहते हैं, तुमने तो बोला था तुम्हारा डोजो मास्टर बहुत ही कंजूस है। तो होंग कहता है, अंकल आंटी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो उसके अंकल आंटी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे पता है तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, हम लोगों को तुम पे पूरा भरोसा है। और फिर वो छत पे आ जाता है और कहता है, अब मेरी रजिस्ट्रेशन फीस का जुगाड़ तो हो चुका है
और आंटी की मेडिकल का भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो सिस्टम ओपन करता है जहाँ उसकी कुछ टेक्निक मैक्स लेवल पे पहुँच गई होती हैं और उसको वाइट फॉक्स को हराने के लिए कुछ पॉइंट भी मिले होते हैं और वो उन पॉइंट को अपनी वाइटैलिटी पे यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर खतरनाक ऑरा आ जाता है और वो कहता है वो अब कौसी मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और फिर वो डिसाइड करता है वो बाकी बचे पॉइंट को भी यूज़ करेगा। जैसे ही वो उन पॉइंट को यूज़ करता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई होती है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुकी होती है। उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसकी बॉडी में एंडलेस स्ट्रेंथ है। वो सोचता है कहीं पर उसको टेस्ट करना पड़ेगा और फिर वो निकल जाता है कोई ऐसी जगह ढूंढने जहां वो टेस्ट कर सके इस पावर को। फिर वो स्टार सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल में पहुंच जाता है जहां पर टायर 1 की कॉम्बैट पावर टेस्टर मशीन होती है। फिर वो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए पोजीशन में आ जाता है और सोचता है कि वो इस पंच में 70% पावर का यूज़ करेगा और जैसे ही वो उस मशीन पे पंच मारता है वो मशीन टूट जाती है। तो मेन कैरेक्टर कहता है लगता है मशीन पहले से ही खराब थी। तभी दूर से प्रिंसिपल की आवाज़ आती है, आखिरकार इतना शोर कौन कर रहा है बीच रात में। ये आवाज़ सुनकर मेन कैरेक्टर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही प्रिंसिपल वहाँ के देखता है कि इसकी मशीन की ये हालत है, वो पागल हो जाता है और कहता है पूरे स्कूल में 2 ही बच्चे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, चैन शेन और लीतू। और वो कहता है कल स्कूल में उन दोनों को मैं मार मार के भरता बना दूंगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट तुम्हें चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। टाटा बाय बाय।